एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कुंडली लेकर प्रस्तुत हूँ जो कि एक ऐसी बच्ची की है जो पैदा होने के बाद ही दुर्भाग्य को फेस कर रही है और बहुत उम्र नहीं है, इसके बावजूद भी उसको वो सभी दिन देखने पड़े हैं जिनके बारे में सोचना भी काफी मुश्किल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में ही चंद्र नीच राशि में है और लग्नेश मंगल आपके भाग्य भाव में नीच राशि में भी हैं और वक्र भी हैं। तो ये जो लड़की है, इसकी जन्म जब हुआ उसके कुछ दिन बाद ही इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई या उसकी मृत्यु हो गई, इसका कोई पता नहीं चला। उसके कारण से इसके पिता को भी उसी के घर वालों ने फंसा दिया मृत्यु का आरोप लगाकर, और बाप पिता जो था वो भी जेल की हवा खा रहा है। यानी कि माता पिता दोनों का सहारा जो होना चाहिए वो इसकी लाइफ से खत्म हो गया। बड़े बुजुर्गों ने इसको पाला पोसा, लेकिन जो घर था वहाँ कोई आमदनी नहीं थी और जैसे तैसे ही गुजारा इसका हुआ है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा दुर्भाग्य क्या कुंडली में दिखाई देता है? क्या कुंडली ही जिम्मेदार है इस दुर्भाग्य के लिए या कुछ और? तो सबसे पहले हम लग्न पर ही नजर डालते हैं और देखते हैं कि लग्न क्या कहती है। तो लग्न को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि लग्न में ही चंद्र नीच राशि में विराजमान है और लग्न नीच राशि में चंद्र विराजमान है। अगर इतना ही होता तो कुछ गरीमत थी, लेकिन अगर आप शनि को देखें तो लाभ भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि भी यहीं पर आ जाती है, यानी विष योग। ये विष कन्या योग बन गया। अब इसके बाद अगर हम लग्नेश को देखते हैं तो लग्नेश को भी अगर आप देखेंगे तो लग्नेश नवम भाव में जाकर अपनी नीच राशि में विराजमान है और वहां जाकर वो वक्री भी हो गए। तो ये दिखाता है कि बचपन जिसका जो जन्म है वही खराब हो गया। यानी कि ऐसे बच्चे ऐसी जगह जन्म लेते हैं जहां परिस्थितियां बहुत ही अव्यवस्थित होती हैं। इसके बाद चूंकि चंद्र मां का कारक है, पिता के घर में मंगल है और वहां वक्र हो रहा है, तो माता पिता के सुख में कमी आना लगभग निश्चित है। अब इसका राहु अगर देखो तो वो भी नीच राशि में ही विराजमान है और केतु भी नीच राशि में ही है। तो जब पढ़ाई लिखाई का समय आया तो इसने कुछ भी पढ़ा नहीं, एक अनपढ़ की तरह ही रह गई, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं हुई और इसका मन भी पढ़ने में नहीं लगा। जब लग्न की यह हालात होगी तो ऐसे व्यक्ति का पढ़ने में मन लगना स्वाभाविक है, उस पढ़ने में कुछ उसका इंटरेस्ट रहेगा नहीं। इसके बाद देखें कुंडली में और कौन से योग हैं। तो अब यहां पर कर्म का मालिक सूर्य है जो मकर राशि में बुध के साथ विराजमान है और इस कुंडली के लिए बुध हालांकि कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, फिर भी सूर्य के साथ बैठा है। अगर पढ़ाई होती तो एक बार के लिए कोई सरकारी नौकरी वगैरह का योग बनता, लेकिन चूंकि लग्न ही इतनी कमजोर हो गई तो ये सारे योग अपने आप ही खत्म हो गए। अब हम एक दूसरी बात और इसमें ध्यान देते हैं। चलिए, एक कोई बच्चा है, पैदा हुआ गरीब, लेकिन क्या उसका वैवाहिक जीवन के बाद सुख होगा? तो उसको अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र हैं
और अगर आप शुक्र देखें तो शुक्र अपने से दशम यानी चतुर्थ भाव में विराजमान है, गुरु के साथ है। लेकिन यहां भी शुक्र अस्त है, क्योंकि सूर्य बहुत कम डिग्री पर हैं और आकर शुक्र को अस्त कर रहे हैं, तो यहां शुक्र अस्त है, यानी वैवाहिक जीवन भी यहां पर अस्त हो गया। अगर शादी होती है तो आगे चल के इनका वैवाहिक जीवन नहीं है। अब इस बच्ची की शादी भी हुई तो एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बोलने चालने में असमर्थ है, यानी कि वहां भी इसका दुर्भाग्य ने साथ छोड़ा नहीं। अब जब इस तरह से शादी हुई और काफी कम उम्र में शादी होने से माता पिता के दबाव में हो तो गई, लेकिन जब ये समझदार होगी तब अपने दुर्भाग्य को कोसेगी और अपने चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगी। उस वक्त ये वैवाहिक जीवन तबाह होना तय है, यानी कि 2 शादी होने का योग यहां पर बैठे चंद्रमा वृश्चिक राशि में बना देंगे। और रही कसर जो है, चूंकि पति का कारक मंगल भी होता है, तो मंगल वक्री होकर बैठा है, वो भी कर्क राशि में, तो यहां पर 2 शादी का योग बनता है और दूसरी शादी में भी सफलता मिलेगी या नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस कुंडली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने इसके साथ इतना अत्याचार क्यों किया। आप ये जरूर सोचेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं, वो आपको अगले जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। और उसको अगर हम आप देखें तो गुरु भी अपने पीछे है, अपनी पीछे राशि मतलब अपने से पीछे गए हैं, यानी कि मीन राशि पंचम भाव में और गुरु शुक्र के साथ जाकर कुंभ राशि में बैठे हैं। ये क्योंकि कुंभ राशि में गुरु बैठे हैं, अपने से पीछे हैं, और कुंभ राशि के मालिक जो शनि है वो वक्र होकर बैठे हैं कन्या राशि में। तो यह दिखाता है कि पूर्व जन्म में खराब कर्मों के कारण ही इस जन्म में शनि दंड देने के लिए लग्न को देख रहे हैं, और जहां लग्न को देख रहे हैं वहां पर चंद्रमा अपनी नीच राशि में विराजमान। तो ये पूर्व जन्म का ही योग है जो इनको भोगना ही होगा। तो इस तरह से आप इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ईश्वर इस जन्म का कर्म अगले जन्म के लिए तैयार कर देता है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।